दोस्तों नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस अपने ही विधायकों की क्रॉस वोटिंग से न सिर्फ राज्यसभा सीट हार गई, बल्कि अब सरकार पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। 68 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 40 विधायक होने के चलते राज्यसभा चुनाव में उसके उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन ऑपरेशन लोटस ने खेला कर दिया। कांग्रेस उम्मीदवार सिंघवी और भाजपा के उम्मीदवार हर्ष महाजन दोनों को 34 वोट मिले। मुकाबला बराबर रहने पर लॉटरी के जरिए फैसला किया गया, जो भाजपा उम्मीदवार महाजन के पक्ष में गया। आपको याद होगा कि बढ़ती उम्र और खराब सेहत के चलते अगली बार रायबरेली से लोकसभा चुनाव न लड़ने की इच्छुक कांग्रेस की शीर्ष नेता सोनिया गांधी के भी हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा चुनाव लड़ने की चर्चा चली थी, लेकिन उन्होंने अंततः राजस्थान से राज्यसभा जाने का फैसला किया, जहां से वह निर्विरोध निर्वाचित हुई। हिमाचल प्रदेश की एकमात्र सीट के लिए मंगलवार को हुए राज्यसभा चुनाव के परिणाम से तो लगता है कि कांग्रेस आलाकमान को पहले से अंदेशा रहा होगा, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि अंदेशा होने के बावजूद अपने ही दल के विधायकों को एकजुट रखने में कांग्रेस नाकाम क्यों रही, वह भी अपनी ही सरकार वाले राज्य में। मुख्यमंत्री समेत पूरी कांग्रेस की यह उदासीनता तब तो आत्मघाती ही साबित होनी थी जब भाजपा ने वीरभद्र सिंह के करीबी रहे और कांग्रेस छोड़कर आए हर्ष महाजन को अपने पास पर्याप्त विधायक न होते हुए भी राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया था। 4 दशक तक कांग्रेस की राजनीति करने वाले हर्ष महाजन पिछले साल ही भाजपा में शामिल हुए। पिछले साल ही हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस ने 68 में से 40 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाई थी, जबकि 5 साल तक जयराम ठाकुर के नेतृत्व में शासन करने वाली भाजपा महज 25 सीटों पर सिमट गई थी। शेष 3 सीटें अन्य के खाते में गई थी। हालांकि वोट प्रतिशत में कांग्रेस और भाजपा के बीच 1% का ही अंतर रहा था। हिमाचल प्रदेश की हार भाजपा के लिए ज्यादा सदमे वाली इसलिए भी रही कि वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह राज्य है, जबकि लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के निधन के बाद प्रदेश में कांग्रेस के पास कोई कद्दावर नेता नहीं बचा। जिस तरह क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के सभी 6 विधायक सुबह एक ही गाड़ी में वोटिंग के लिए विधानसभा पहुंचे और फिर वोटिंग के बाद सीआरपीएफ की सुरक्षा में कथित रूप से भाजपा शासित पंचकुला के सरकारी रेस्ट हाउस चले गए, उससे साफ संकेत मिलता है कि भाजपा ने बड़ी सफाई से ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया है। 3 अन्य विधायकों ने भी भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया। जैसा कि अक्सर होता है, अब विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगेंगे और नैतिकता की याद दिलाई जाएगी। बेशक ये मुद्दे अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अपने ही विधायकों को न संभाल पाने की नाकामी से कांग्रेस मुंह नहीं चुरा सकती। नैतिकता का सवाल तो कांग्रेस क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेसी विधायकों से भी पूछा जाना चाहिए। अगर सोनिया गांधी के हिमाचल प्रदेश के बजाय राजस्थान से राज्यसभा चुनाव लड़ने को क्रॉस वोटिंग की आशंका का परिणाम न भी माने, तब भी प्रदेश कांग्रेस और सरकार में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा था। वीरभद्र सिंह के निधन के बाद हुए पहले ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आलाकमान अपनी पसंद से सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाने में भले ही सफल हो गया हो, पर वीरभद्र सिंह के परिवार की नाराजगी किसी से छिपी नहीं रही। वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह अरसे से राजनीति में है, फिलहाल मंडी से लोकसभा की सदस्य भी हैं। सांसद होने के आधार पर प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर किया गया और फिर बेटे विक्रमादित्य सिंह को अनुभव की कमी के आधार पर महज एक मंत्री बना दिया गया। बेशक वीरभद्र परिवार के दबाव में ही पत्रकार से राजनेता बने मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशन लोटस की चर्चाएं कभी थमी नहीं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मुद्दे पर भी प्रतिभा और विक्रमादित्य के सुर कांग्रेस आला कमान से अलग सुनाई पड़े थे। सुक्खू भले ही परिणाम से पहले रट लगाते रहे कि अगर कांग्रेस का कोई विधायक बिका नहीं होगा तो सिंघवी को पूरे 40 वोट मिलेंगे, लेकिन क्रॉस वोटिंग की खबरों के बीच प्रतिभा सिंह ने 2 टूक कहा कि विधायकों में नाराजगी है, उन्हें सरकार से बहुत उम्मीदें थी।
विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन बनाकर लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की भाजपा को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने का दम भर रही कांग्रेस के लिए हिमाचल से राज्यसभा चुनाव में मिली हार बड़ा झटका है, पर शायद और भी बड़ा झटका अभी लगने वाला है, क्योंकि 6 विधायक अगर पाला बदलते हैं और 3 अन्य विधायक भाजपा का समर्थन करते हैं तो सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का अल्पमत में आ जाना स्पष्ट है। राज्यसभा चुनाव से पहले तक ये तीनों अन्य विधायक कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रहे थे। भाजपा ने कहा भी है कि सुक्खू सरकार अब अल्पमत में आ चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि भाजपा कब उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाती है। जाहिर है देश का मौसम बदलने से पहले ही पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश की राजनीति गरमाने वाली है, जिसकी तपिश राष्ट्रीय राजनीति में भी महसूस की जाएगी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।